जी हाँ, तो नजर रखिए कि ये ब्रेकआउट दिखाता है या नहीं ऊपर के लेवल पर। जैसे कि शुभम कह रहे थे कि आप इसको ब्रेकआउट पे लेंगे। 250 के लेवल की बात कर रहे हैं आप कैश के लिहाज से? कैश के लिहाज से 270 लेवल है। कैश के लिहाज से 270 का लेवल था, तो वो अभी क्रॉस नहीं हुआ है। लेकिन सरप्राइजिंगली फ्यूचर में जो लेवल मैंने बोला था वो क्रॉस हो गया। तो फ्यूचर्स के हिसाब से फ्यूचर में इसको क्यों लेने का सर? ये एफएनओ के बैन में वाला स्टॉक है, कैश में नहीं ट्रेड करने चाहिए। आप बताओ, आपका अनुभव क्या कहता है? ट्रेड तो कैश में ही करना चाहिए, बट आप अगर देखेंगे तो आज कैश में 0.5% ऊपर है, फ्यूचर में 2% ऊपर है। मतलब यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा कवरिंग देखने को मिल रहा है। तो फ्यूचर वाइज तो लेवल क्रॉस हो चुका है। तो मैं अभी भी ये ट्रेड में, अब कैश का ब्रेकआउट का मैं वेट नहीं करूंगा, यहाँ पे एक ट्रेड बनाना चाहिए। और कैश के लेवल वाइज अगर हम देखें तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 255 पर, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 280 तक का टारगेट यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है। ठीक बात है। तो देखिए, जेट एयरवेज का स्टॉक दिन के निचले स्तर से मैं देख रहा हूँ ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिल रही है, 2-2.5%। ये अमृतांजन सर, ये तो भाग ही गया। ये हम कह भी रहे थे, ये भागता है तो फिर बढ़िया रैली दिखा देता है। स्टॉक 2020 में इसको आज चुना था, 6% ऊपर है 10-12% वाला स्टॉक। ये चलेगा क्या? मुझे लगता है हेमंत इसको अभी के अभी बाय कर लेना चाहिए। ये भागता है तो रुकता नहीं है, इसका बात तो सही है। देखिए 326 अभी 328 हो गया, तो ये सब 330 हो गया, तो ये बाय कर 32 हो गया सर, 32 हो गया। 320 का एक छोटा स्टॉप लॉस रखे। अपसाइड में इसका जो टारगेट दिखता है मुझे लगता है 344 345 पहला पड़ाव। अगर ये भी चला जाए तो 350 355 ये दूसरा पड़ाव। तो मुझे लगता है बाय करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए तेजी का कॉल तुरंत इस समय आपको यहाँ पर रफ्तार देखने को मिल रही है। 8.5% की तेजी अमृतांजन दिखा चुका है। और आइए मैं आपको बताता हूँ आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। तो आज रेलवे स्टॉक्स पर नजर है क्योंकि आरवीएनएल की लिस्टिंग है, लेकिन हमने चुना है आज यहाँ पर राइट्स। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको ज़्यादा बेहतर मौका दे रहा है। इस समय अच्छे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे खरीदारी शुरू हुई है और मुझे लगता है कि आज आपको यहाँ पर एंट्री ले लेनी चाहिए। 310 रुपये तक के टारगेट हम आपको सुझा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? आरवीएनएल के इशू को साइड में रखते हुए आपको राइट्स पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि राइट्स को जिस तरह के ऑर्डर्स मिले हैं रेलवे से, उस तरह के ऑर्डर्स दरअसल आरवीएनएल को हाल में नहीं मिले। और राइट्स को जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, आप देखिए बहुत सारे जो कदम इस सरकार ने उठाए हैं पीयूष गोयल साहब के चार्ज लेने के बाद, खास तौर पे उसका असर देखने को मिल रहा है। और वंदे भारत एक्सप्रेस की जो शुरुआत हुई है वो तो इतना शानदार है। हेमंत, में हाल में जो बनारस गया था, मैंने देखा जिन लोगों को अपने कंपनी से या जो सरकारी कर्मचारी हैं और उनको रेलवे की, उनको फ्लाइट की टिकट मिलती है, वो भी वंदे भारत को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि आसानी से सामान लेके जा सकते हैं, बड़ा ग्रुप है तो सब जा सकते हैं, इसलिए लोग इसमें जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारा काम हुआ है रेलवेज में और उसका फायदा जिस स्टॉक को मिलेगा वो है राइट्स, इसलिए हमने इसको चुना है। ध्यान रखिए, पिछले 9 महीने में इसने ये साबित किया है ऑलरेडी कि सरकार से इसको काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिले हैं और काफ़ी अच्छे एग्जीक्यूशन दिखाई दिए हैं। पहले 9 महीने की सेल्स ग्रोथ है इसकी 35%। इस समय पीएसयूज तो छोड़िए, मैं पूरे बाजार पे भी नजर डालूं तो 9 महीने में 35% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाने वाले आपको चुनिंदा स्टॉक ही मिल पाएंगे और उनमें से ये राइट्स का एक स्टॉक है। और यहां पर देखिए ये जो ऑर्डर है वो एश्योर्ड है, क्योंकि साल दर साल और अगले साल के लिए भी जो बजट आया है रेलवेज का इन्वेस्टमेंट प्लान और बढ़ा है, तो वो ऑर्डर्स इनको नेचुरली मिलने ही वाले हैं। प्रॉफिट ग्रोथ करीब 23-24% की नजर आई थी, जो 313 करोड़ पे पहुंचा था। तो जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं उनका कहना है कि ये तो बहुत ही स्टेबल है आउटलुक, यहाँ पे ऑर्डर्स काफी सामने है और एग्जीक्यूशन देखने को मिल रहा है, तो इस क्वार्टर के भी नतीजे अच्छे आएंगे। नतीजे के मौसम में ये एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर आपको रिजल्ट के पहले दाव लगाना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखिए 300 के लेवल से आज आपको नीचे 250 के आसपास मिल रहा है, तो ये लेने की जगह है जब आपके लिए दरअसल एक मौका मिलता है। बहुत ही एफिशिएंट कंपनी है, 23% का आरओसी दिखाती है, डेट फ्री कंपनी है, सरकारी कंपनी है तो खैर डेट की चिंता ज्यादा नहीं होती, लेकिन डेट फ्री होने से फायदा यह है कि कैश फ्लो अच्छा है, डिविडेंड लगातार अच्छा पे करती है, तो 35% के आसपास डिविडेंड आता है। तो अब एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए अगले इनको यहां से तकरीबन 350 करोड़ का मुनाफा हुआ, तो उसमें से आप समझिए कि 1/3 लोगों को हाथ में मिलेगा डिविडेंड के तौर पे, तो ये एश्योर्ड है। 2.5% की डिविडेंड यील्ड ऑलरेडी है इस साल, 6.5 पौने 7 रुपए, बल्कि 6.75 रुपए के डिविडेंड ये कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है और साल दर साल देने ही वाली है। तो डिविडेंड यील्ड के लिहाज से भी इस समय भी इस लेवल पर ये अट्रैक्टिव नजर आता है, तो आपको यहां पर जरूर एंट्री लेनी चाहिए। तो राइट्स है वो स्टॉक जो इस समय आज मैंने आपके लिए चुना है, बहुत ही अच्छे लेवल पर, चाहे रिजल्ट के हिसाब से देखिए, रिजल्ट को किनारे रखते हुए फंडामेंटल्स के हिसाब से देखिए, यहां पर आपके लिए एक शानदार मौका बनता है। 310 के टारगेट होंगे,
मेरे हिसाब से सातपुते जी आपके टारगेट्स आपके चार्ट्स पे क्या बनते हैं? देखिए, आपने जो 310 320 का रेंज दिया है वो मल्टीपल टॉप हो जाएगा, लेकिन इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे जो बनेगा वो रहेगा 275 से 280 का। जैसे ये लेवल निकाल दें, जो इलीट फॉलो करते हैं उनका टारगेट अपग्रेड हो जाएगा 300-310 पे। तो इनिशियल टारगेट होगा 275 के आसपास और नेक्स्ट टारगेट होगा जो आपने आइडेंटिफाई किया 310 का। तो पहले इमीडिएट टारगेट 270, स्टॉप लॉस 240 पे आप एक स्टॉप लगाएं। हाँ, ये ट्रेडर्स कभी भी टेक्निकल एनालिस्ट जो कॉल देते हैं उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों पे नजर होनी चाहिए। दीवान साहब, आप कैसे देखते हैं स्टॉक को? मेरे ख्याल से ये भी आपको भी पसंद है। मैं बिल्कुल डिस्क्लोजर दे दूं कि ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है और इसमें जो हाल में ही करीब 3 महीने पहले इसने जो अपना 52 वीक हाई 325-26 के आसपास जो मुझे याद है महाराष्ट्र में लगाया था, वहां से जो करेक्शन आया वो मिड कैप्स को स्मॉल कैप्स को जब धुलाई हुई तब अच्छा खासा आया, लेकिन इसमें कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ। और अगर इनकी आप कमेंट्री सुनेंगे मैनेजमेंट की तो जो एबिटा मार्जिन इन्होंने बताया और जो ऑर्डर बुक है उसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो आज आपको ये स्टॉक शायद जो ट्रेलिंग बेसिस पे 12-12.5 के पी में मिल रहा है प्रदीप, वो एक स्टील है। मतलब 255-260 का जो भाव मेरे हिसाब से ऐसा है कि किसी की नजर नहीं पड़ी इसलिए है। और ये इतना बढ़िया इनका ऑर्डर फ्लो है कि याद रखिए सिर्फ रेलवेज को नहीं, अब ये बाहर रेलवे के अलावा बाकी भी एजेंसीज को काफी जो तकनीकी तौर पे जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उसमें भी ये कंसल्ट करने लगे हैं। तो बहुत ही उम्दा क्षमता रखते हैं ये लोग और ऑर्डर बुक जो है वो इसका वैलिडेशन है कि ये काम अच्छा इन्होंने अभी तक किया और आगे भी करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, सरकार अभी भी इसमें हिस्सेदारी अच्छी खासी 87% ओन करती है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के कोई ETF के जरिए या कोई डाइल्यूशन जो है आएगा वो एक थोड़ा सा ओवरहैंग रहेगा, लेकिन वो एटलीस्ट कुछ समय के लिए अगले 6-8 महीने के लिए तो वैसा कोई इशू दिख नहीं रहा है। वो जब भी आएगा तो मिडल ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ही आ सकता है, बट अदरवाइज इट्स डेफिनेटली अ बाय इन द पोर्टफोलियो। बिल्कुल खरीदारी करें आप, यहाँ पर डिविडेंड यील्ड भी मिलेगी, मुनाफा भी मिलेगा, नतीजे भी अच्छे आएंगे। सरकारी कंपनी राइट्स, इस पर आप नजर रखिए। एक और सरकारी रेलवे वाली कंपनी RVNL की लिस्टिंग होने वाली है, उस पर हम आपको कुछ देर में अपडेट लाकर देंगे। हमारे साथ श्रीकांत चौहान भी जुड़े हुए हैं। थोड़ी तकनीकी दिक्कत नजर आ रही थी, अब फिर से उनसे हमारा संपर्क हो चुका है। श्रीकांत, आपकी राय एक और PSU पर, वो है इंडियन ऑयल। शुरुआत में हमने इसकी बात की, जरा आप इसके लेवल और चार्ट देखिए, क्या लगता है यहाँ पर एक तेजी का ट्रेड बन रहा है? प्रदीप जी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का चार्ट वैसे काफ़ी स्ट्रांग है और अगर आप पूरे ऑयल एंड गैस के पूरे सेक्टर को देख लेते हो तो उसमें सबसे अगर बेहतरीन अगर किसी का चार्ट बना है तो वो IOC का है, वीकली मंथली बेसिस पे। करंट लेवल से उसका पुल बैक भी काफ़ी शानदार है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि यस, अगर मैं एकदम शॉर्ट टर्म व्यू लेता हूँ 1 या 2 दिन का, तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक 166 या 167 के लेवल्स को वापस छू सकता है। आज के दिन में वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं इसके। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा 157 के करीब का और करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है। और अगर कुछ ओल्ड पोजीशंस रहेंगी हाथ में, क्योंकि ये स्टॉक 230 से लगातार करेक्ट होते हुए आया हुआ है और 1.5 साल ये स्टॉक गिरा था, तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक 200 रुपए के करीब जा रहा है, तो करंट लेवल से पोजीशंस होल्ड की जा सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस पे 157 के स्टॉप लॉस के साथ IOC को बाय किया जा सकता है। IOC पर नज़र है। और देखिए यहाँ पर हमारे शुभम जी कहीं फिर लेट ना हो जाएं, वो कह रहे हैं कि उनकी नज़र भी एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी पे है। सर जल्दी से बता दीजिए। हेमंत जी, मुझे लगता है यहाँ पे HPCL पे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शंस का डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। तो अगर आप ऑप्शंस के डेटा में देखेंगे 270 का पुट में हैवी कंजेशन है और फ्यूचर्स का प्राइस उसके काफ़ी नीचे है, फिर भी वहाँ पे अनवाइंडिंग नहीं हो रहा है। तो जनरली अगर इस तरह का फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो मुझे लगता है ये एक रिवर्सल का इंडिकेशन है। और जिस तरह से आज IOC में परफॉर्मेंस देखने को मिला, उसके बाद HPCL एक नेक्स्ट बड़ा मूवर हो सकता है, तो HPCL यहाँ पे खरीदना चाहिए। फ्यूचर्स में 262 के आसपास का भी प्राइस है। अपसाइड में मुझे लगता है कि 270 तक का टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिखेगा और 257 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो पूरे ऑयल मार्केटिंग कंपनी में IOC और दूसरा स्टॉक HPCL, ये दोनों में ही मुझे लगता है एक अपसाइड यहाँ से देखने को मिलेगा। अच्छा, BPCL को क्यों छोड़ दिया आपने? वो भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत जोर से गिरा था और गिरावट का मोमेंटम BPCL में बहुत तेज था, अब रिकवर भी हो रहा है उसी तरह से। बिल्कुल प्रदीप जी, BPCL भी मुझे नहीं लगता है कि रह जाएगा एज अ लैगर्ड, बिकॉज इसमें मोमेंटम जब आउट परफॉर्मेंस वाइज देखें तो पहला आउट परफॉर्मर पूरे ऑयल मार्केटिंग कंपनी में BPCL ही था और वहाँ पे भी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। तो BPCL में भी लॉन्ग किया जा सकता है, वहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 359 का और अपसाइड में 375 तक के पहले टारगेट और 380 का दूसरा टारगेट, ये 2 लेवल यहाँ पे BPCL में भी आता हुआ दिखेगा। तो पूरे ऑयल मार्केटिंग स्पेस में एक रिवर्सल है
तीनों ही स्टॉक को खरीद के चला जा सकता है। ज़बरदस्त प्रदर्शन देखिए ओएमसीज आज के सत्र में दिखा रही हैं, अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है और मार्केट भी देखिए स्टेबल है। हांगकांग के बाजार एक बार डायरेक्टर साहब लाइए, जिसको देखकर हम सुबह से डर रहे थे वो कितने नीचे और हम कितने ऊपर हैं। तो ये मानसून ये एक ऐसा फैक्टर है जो देखिए पूरी जो मूड है वो संभाल देता है। हांगकांग अभी भी देखिए नीचे है, 350 पॉइंट नीचे, लेकिन भारतीय बाजार 11,600 के देखिए करीब और थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ। निफ्टी एडवांसेस ज़्यादा हैं, ध्यान रखिएगा। गिरने वाले 2 शेयरों के मुकाबले 3 से ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर नज़र आ रहे हैं। बैंक निफ्टी भी निचले स्तरों से सुधर रहा है। तो बढ़िया प्रदर्शन भारतीय बाजार आज के सत्र में दिखा रहे हैं, थैंक्स टू मेट के वो ऑफिशियल जिन्होंने वो बयान दिया और कहा। और देखिए फर्टिलाइज़र शेयरों में रौनक। इस बीच मेरे को एक मैसेज आ रहा है, वो आ रहा है मुदित गोयल जी की तरफ से एसएमसी के, और वो ये कह रहे हैं देखिए कल हमने आपको GSFC बताया था और क्या बढ़िया समय पर बताया था, 10 बजे का वो समय था। तो मुदित जी ने देखिए बताया था ये स्टॉक और आज भी बढ़िया प्रदर्शन ये स्टॉक दिखाता हुआ। तो 10 के दमदार ट्रेड्स भी आप ज़रूर देखा करिए, क्योंकि यहाँ आपको सबसे पहले बताया जाता है कौन सा थीम आउट परफॉर्म करने वाला है। और दिन भर आज कल देखिए हम आपको बताते रहे कि फर्टिलाइज़र स्टॉक्स पर नज़र होनी चाहिए। दीपाली एक बहुत ही खूबसूरत लिंक करके आपको समझा रही थी कौन कौन से फर्टिलाइज़र स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। और देखिए आज किस तरह से खबर आई।